देखो, यही जीवन मिला है। इसी जीवन में जितनी साधना करनी है, जितना प्रयास करना है, इसी जीवन में कर लो। दोबारा पता नहीं कैसा अवसर मिले, पता नहीं मिले या ना मिले, ये मौका मिले ही ना। सिर्फ मनुष्य योनि में ही ये अवसर प्राप्त है कि जो जो प्रयास किए जाएं इसी योनि में कर लो, चाहे तन के द्वारा अथवा वाणी के द्वारा अथवा तन के प्रयास से, धन के प्रयास से, जो भी तुमसे बन पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े, वो प्रयास इसी जन्म में करो। क्योंकि ये जीवन अगर निष्फल हो गया, फिर दोबारा अवसर पता नहीं भगवान कहाँ जाके देगा और कैसा देगा, ये तो भगवान ही जाने। हम तो ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी भक्त मंदिर में दर्शन करने आए, लेकिन कई लोग तो मनोरथ बना बना के आ रहे हैं कि प्रिया कांजू के दर्शन भी करेंगे और पूरे कथा को सुन के शिव पार्थिव शिवलिंग की स्थापना भी करते रहेंगे। अब भाग्य खुले कि नहीं, किस्मत खुली कि नहीं? नहीं तो लस्सी पी के कितने लोग निकल जाते हैं वृंदावन से। आए, चाट पकौड़ी खाई, निकल गए, आए, दर्शन किए, निकल गए। लेकिन यहाँ आकर साधना करना, यहाँ आकर कुछ ऐसा प्रयास करना जो हमारे परलोक गमन में एक सीढ़ी बन सके, एक माध्यम बन सके, उस मंजिल तक ले जाने का एक प्रयास प्रत्येक तीर्थ में जाते समय जीव को करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाने से पहले सोचो कि वहां क्या क्या हो रहा है, जानकारी लो। और जब पता हो कि वहां कोई सुंदर ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा है, तो ये पहली कोशिश होनी चाहिए कि भगवान के दर्शन के बाद हम भी उसका एक हिस्सा हो सके, ये प्रयास हो। अभी मध्य में सैटरडे संडे आएगा, दिल्ली टूट पड़ेगी वृंदावन पे, वृंदावन चारों तरफ से घिर जाएगा, लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आक्रमण जैसा हो जाता है सैटरडे संडे। पुलिस को भी हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, बड़े हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है पुलिस को भी उन दिनों में, कहीं से कोई घुस न जाए। फिर भी गोविंद की कृपा ऐसी होती है कि जब आप किसी तीर्थ में जाओ, तब ये विवेक मिलता है कि वहां हम ऐसे कर्म करेंगे जिन कर्मों को करने से हम एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ें जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। आप लोग तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना। भगवान तो अनजाने में भी, भोलेनाथ उन लोगों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं जो जाने अनजाने में कोई कार्य करते। जाने अनजाने में भी अगर शिव की सेवा हो जाए तो उस पर भी भूत बावन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।